हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नई कहानी। कहानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वह है ब्लड रेन। ब्लड यानी होता है खून, रेन यानी कि बारिश। तो यहाँ पे खूनी बारिश की एक कहानी है। अब देखते हैं कि बारिश में खून गिरता है या नहीं गिरता है, ये कहानी में ही पता लगेगा हमें। मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी, और ये कहानी पढ़ के आपको सही में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए हॉट समर डे। इट वॉज यानी कि यह, वॉज था, अ हॉट यानी कि गर्म, एक गर्म, समर यानी कि गर्मी वाला, दिन यानी कि डे यानी कि दिन। तो ये एक गर्मी वाला दिन था, काफ़ी गर्म दिन था। इन द विलेज यानी कि में, द विलेज, विलेज यानी कि गांव में, ऑफ शांतिपुर, शांतिपुर नाम का कोई गांव है, उसके अंदर एक ये गर्मी वाला दिन था। इंडिया, यहाँ पे कॉमा लगा के इंडिया लिखा है, तो ये बता रहा है कि जो शांतिपुर है वो इंडिया में है। व्हेन यानी कि जब, सडनली यानी कि अचानक, द स्काई यानी कि जो आकाश है, स्काई यानी कि आकाश है, टर्न यानी कि बदल गया, द डार्क, डार्क में बदल गया। तो ऐसा एक दिन था, गर्म दिन था, शांतिपुर इंडिया में कोई गांव है वहाँ का। और अचानक क्या हुआ कि जो आकाश है वो काला पड़ गया, डार्क यानी कि काला पड़ गया। एंड और ब्लड रेड ड्रॉपलेट्स स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ब्लड यानी कि खून, रेड यानी कि लाल, ड्रॉपलेट यानी कि जो बूंदे होती हैं उनको ड्रॉपलेट कहा जाता है। तो ब्लड रेड ड्रॉपलेट यानी कि जो खून की लाल बूंदे हैं, स्टार्टेड यानी कि शुरू हुई, फॉल यानी गिरना होता है, फॉलिंग यानी कि गिरनी शुरू हुई, फ्रॉम यानी कहाँ से, द स्काई यानी कि आसमान से जो लाल खून की बूंदें हैं वह गिरनी शुरू हो गई। द विलेजर्स वर, द विलेजर्स जो गांव के लोग हैं, विलेज के जो वासी हैं, गांव के वासी हैं, वर थे, टेरिफाइड यानी कि भयभीत हो गए थे, एज जैसे ही, दे हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। दे यानी कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए आया है, वे, हैड नेवर सीन यानी कि उन्होंने कभी नहीं देखा था, सीन यानी कि देखा था, कि उन्होंने ना कभी नहीं देखा था, एनीथिंग यानी कि इस प्रकार का, लाइक दिस बिफोर, बिफोर यानी कि पहले, लाइक दिस यानी कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्होंने ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी, तो इसलिए वो लोग भयभीत हो गए। सम पीपल कुछ लोग, बिलीव्ड उनका विश्वास था, बिलीव यानी कि विश्वास, बिलीव्ड यानी कि विश्वास था, कि इट वॉज यानी कि यह था, कर्स यानी होता है श्राप या अभिशाप, शाप भी बोल सकते हो, कि ये श्राप था। वाइल जबकि, अदर थॉट यानी कि जो दूसरे थे, थॉट यानी कि सोचा, उन्होंने सोचा, इट वॉज यानी कि यह था, अ साइन यानी कि एक संकेत, असाइन एक संकेत था, ऑफ किसका था, द एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि अंत, यानी कि समापन, अंत, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो संसार है उसके अंत का एक ये साइन था, एक संकेत था। आगे बढ़ते हैं। द विलेज चीफ जो गांव है, विलेज चीफ यानी होता है मुखिया, जो गांव के मुखिया हैं, कॉल्ड, यानी कि बुलाना, बुलाया, बुलाते हैं, फॉर अ मीटिंग टू डिस्कस, फॉर अ मीटिंग यानी कि सभा जो होती है वो उन्होंने बुलाई, टू डिस्कस यानी कि विचार विमर्श करने के लिए, द स्ट्रेंज फिनोमिनन, द स्ट्रेंज यानी कि अजीब, फिनोमिनन यानी कि जो प्राकृतिक घटना हुई है उसको फिनोमिनन कहते हैं, कि जो प्राकृतिक घटना हुई है उसको, उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने सभा बुलाई। बट लेकिन, नो वन हैड एन एक्सप्लेनेशन, नो वन यानी कि किसी के पास भी, हैड यानी कि नहीं था, एन एक्सप्लेनेशन, एन यानी कि एक भी, एक्सप्लेनेशन यानी कि कोई भी स्पष्टीकरण या व्याख्या जो होती है वो किसी के पास भी नहीं थी। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, अगले दिन, ए यंग गर्ल एक जवान लड़की, एक जवान लड़की, नेम्ड यानी कि उसका नाम क्या था, राधा। तो राधा नाम की एक जवान लड़की, डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, डिसाइड यानी होता है निश्चय करना या निर्णय करना, उसने क्या किया, निश्चय किया, टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए
उसने निश्चय किया। शी कलेक्टेड सम ऑफ द रेड रेन। शी यानी कि उसने, लड़की ने कलेक्टेड, कलेक्टेड यानी कि एकत्रित किए, सम ऑफ यानी कि कुछ, सम ऑफ यानी कुछ, रेड रेन, रेड रेन यानी कि जो लाल बारिश की बूंदें थी, लाल बारिश थी, उसको उसने कलेक्ट किया। इन ए जार, इन ए जार यानी कि कोई भी एक जार यानी कि कोई बर्तन यह ले लेते हैं अपन, उसमें उसने इकट्ठा किया। एंड टुक इट यानी कि ले गई, टुक इट, टुक यानी कि टेक यानी लेना होता है, टुक यानी कि ले गई, टुक इट यानी कि उस चीज़ को, टू ए किसके पास ले गई, ए वाइज ओल्ड सेज, वाइज यानी कि बुद्धिमान, ओल्ड यानी कि वर्द, सेज, सेज यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको सेज बोला जाता है। व्यापारी लोग को भी सेज बोलते हैं। तो वो ले गई एक किसी बुद्धिमान आदमी के पास में, इन इन ए नियर बाई विलेज, इन यानी कि कहाँ पे रहता था वो आदमी, इन ए नियर बाई यानी कि पास के गांव में, विलेज यानी कि गांव में, एक गांव में रहता था, तो वो उसके पास में लेके चली गई। आगे देखते हैं, द सेज, जो बुद्धिमान व्यक्ति था, द सेज एग्जामिन्ड, एग्जामिन यानी कि उसने उसका निरीक्षण किया, ठीक है, एग्जामिन यानी कि निरीक्षण करना, उसका निरीक्षण किया। द जार, द जार का जो बर्तन था उसका निरीक्षण किया। एंड और डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड यानी कि उसने खोजा, डिस्कवर यानी खोजना, डिस्कवर्ड यानी कि उसने खोजा। दैट की इट वॉज यानी कि यह था, नॉट यह नहीं था, ब्लड यह खून नहीं था, बट लेकिन, रेदर ए रेयर टाइप ऑफ एल्जी, रेदर यानी कि किसी के अलावा, आप ऐसे समझिए इसको कि, थोड़ा कट करते इधर, दैट की इट वॉज नॉट ब्लड, इट वॉज यह नहीं था, वॉज नॉट यानी कि नहीं था, ब्लड यानी कि यह खून नहीं था, बट लेकिन, रेदर ए रेयर टाइप ऑफ एल्जी। अब यहाँ पे एल्जी जो होता है उसका मतलब होता है कि शैवाल, जो काई अपन जिसको बोलते हैं उसको इंग्लिश में एल्जी बोलते हैं, कि ये रेयर टाइप, रेयर टाइप यानी कि दुर्लभ प्रकार की जो काई होती है यह वह थी, ठीक है। बट रेदर यानी कि लेकिन, यह खून ना होकर के क्या है, तो उसके लिए आया है रेदर, ठीक है। बट यानी कि लेकिन, तो ये क्या थी, ये एल्जी थी, ये काई थी। दैट जो हैड टर्न रेड, हैड टर्न यानी कि वह बदल चुकी थी, वह टर्न यानी होता है बदलना, वह बदल चुकी थी। रेड, रेड यानी कि लाल रंग में बदल चुकी थी। ड्यू टू किसके कारण, यानी कि ड्यू टू किसके कारण बदल चुकी थी, ड्यू टू एक केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन यानी कि एक रासायनिक रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वह लाल कलर में बदल चुकी थी। ही एक्सप्लेन्ड, ही एक्सप्लेन्ड यानी कि उसने व्याख्या की, जो उसने जो सेज था उसने क्या किया, व्याख्या की, उसने स्पष्टीकरण दिया उसका, टू राधा, राधा को स्पष्टीकरण दिया। दैट की द एलजी, द एलजी, ए एल जी ए, द एलजी वॉज, जो काई है, वॉज थी, हार्मलेस, हार्मलेस यानी कि हानि रहित थी वो, कि उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। एंड और दैट शी कुड यूज इट, और शी कुड की, शी यानी कि वह, कुड यानी कि शक्ति थी, यूज यानी कि उपयोग, इट यानी कि उसका वो उपयोग कर सकती थी। टू क्या करने में उपयोग कर सकती थी, टू क्रिएट ए स्पेशल, क्रिएट यानी होता है बनाना, ठीक है, कि कुछ ऐसा कुछ नया बनाना, ठीक है। तो क्रिएट क्या बना सकती थी, ए स्पेशल यानी कि एक विशेष प्रकार की मेडिसिन यानी कि दवाई बना सकती थी। दैट कुड यानी कि जो, कुड यानी कि कर सकती थी, क्योर इलनेस, क्योर यानी होता है इलाज, इलनेस यानी कि बीमारियां, तो यहाँ पे जो बीमारियां हैं उनका वो इलाज कर सकती थी, ऐसी एक दवाई बना सकती थी उस शैवाल का यूज करके, उपयोग करके उसका। राधा रिटर्न टू द विलेज, राधा रिटर्न यानी कि वापस आ गई, वापस लौट आई। टू द विलेज यानी कि गांव में वापस लौट आई। विद द मेडिसिन, विद द मेडिसिन यानी कि, विथ यानी कि साथ में, द मेडिसिन यानी कि जो दवाई है उसके साथ में वह गांव में वापस लौट आई। एंड और द पीपुल वर, द पीपल जो लोग हैं वहाँ के, वर थे,
अमेज्ड, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे। एट, किस पे आश्चर्यचकित थे? एट इट्स हीलिंग पावर, यानी कि जो शैवाल है, जो दवाई है, उसकी उसकी हीलिंग पावर। हीलिंग पावर यानी होता है चिकित्सा करने की जो शक्ति है, हीलिंग पावर। हीलिंग जैसे होता है ना, कहीं पे कट लग गया तो वो हील होता है अपने आप, तो उसका अपने आप उपचार होता है। तो वैसे ही जो उपचार करने की उसकी शक्ति है, उसको देख के सब लोग चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। दे प्रेज्ड राधा, दे वो जो गांव के लोग हैं उन्होंने प्रेज्ड, प्रेज यानी होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड यानी कि उन्होंने प्रशंसा की, राधा की प्रशंसा की उन्होंने। फॉर हर ब्रेवरी, फॉर यानी किसके लिए प्रशंसा की? हर ब्रेवरी, ब्रेवरी यानी कि उसकी बहादुरी, हर उसके लिए आया है, तो राधा की जो बहादुरी है उसकी उन्होंने सबने प्रशंसा की। एंड और इंटेलिजेंस, जो उसकी बुद्धिमत्ता है उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की। एंड और सेलिब्रेटेड यानी कि जश्न मनाया। द ब्लड रेन, जो खूनी बारिश थी उसका जश्न मनाया। एज, जैसा कि ए ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड, अ ब्लेसिंग, अ ब्लेसिंग यानी होता है कि आशीर्वाद, यानी कि यह आशीर्वाद था। कहाँ का आशीर्वाद था? फ्रॉम द गॉड, यानी कि से द गॉड, यानी गॉड्स यानी कि भगवान से ये आशीर्वाद था, तो उन्होंने उस ब्लड रेन का जश्न मनाया। आगे बढ़ते हैं। एंड सो यानी कि ऐसे ही, व्हाट हैड इनिशियली सीम्ड, व्हाट हैड यानी कि क्या, इनिशियली यानी कि प्रारंभिक, सीम यानी होता है प्रतीत, और सीम यानी कि प्रतीत हुआ, कि ये प्रारंभ में क्या प्रतीत हुआ। हैड यहाँ पे पास्ट के लिए आया है, तो ऐसा उन्हें लगा कि ऐसा स्टार्टिंग में, शुरुआत में जो प्रतीत हो रहा था, लाइक यानी कैसा लग रहा था? ए टेरिफाइंग डिजास्टर, टेरिफाइंग यानी कि भयभीत करने वाला, डिजास्टर यानी कि आपदा। तो जो बारिश पहले हुई थी खूनी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही भयभीत करने वाली आपदा है। आगे क्या बोल रहे हैं कि टर्न आउट, टर्न आउट यानी कि वह निकली, टर्न आउट यानी वह बदल गई, टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, टू बी यानी कि वह बदल गई किसमें? ब्लेसिंग, ब्लेसिंग यानी होता है आशीर्वाद में। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी होता है किसी ऐसे अलग रूप में आना। जैसे वो आई तो बहुत गंदे रूप में थी कि भाई खून की बारिश हो रही है, लेकिन वो क्या निकली? वह आशीर्वाद निकली। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि वह, उन्होंने सोचा था कि एक टेरिफाइंग डिजास्टर है ये, यानी कि यह एक भयभीत करने वाली आपदा है, लेकिन वह क्या निकली? वह आशीर्वाद निकली। इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में थी वो? बूंदों के रूप में जो खून था वह आशीर्वाद निकला दवाई के रूप में। तो यही बताया जाता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है कि यानी कि बुरे में अच्छा निकलना। तो ये काफ़ी जगह यूज़ भी किया जाता है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि बुरे में अच्छा निकलना। थैंक्स टू द क्विक थिंकिंग, थैंक्स एंड धन्यवाद, किसको धन्यवाद? द क्विक थिंकिंग, क्विक यानी कि तेज, थिंकिंग यानी कि सोचनी, यानी तेजी से सोचने के लिए, ऑफ यंग गर्ल, यंग यानी कि जो जवान है, राधा, जो राधा है, जवान राधा है, उसको तुरंत सोचने के लिए, तेज़ी से सोचने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ में ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।